हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। एक मिनट। हाँ यार, बोलो बोलो। बबीता, अभी 1 घंटे के अंदर मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज विश मी लक। ऑफ कोर्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। बबीता, तुमसे बात करता हूँ ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बबीता, आई लव यू। लव यू टू। अय्या, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बबीता, ठीक है। तुम क्यों रो रही हो? प्लीज रोना बंद करो। ये रो कौन रहा है? बबीता, बबीता, बबीता। लगता है मौसमी को समझाने के लिए ना मुझे अय्यर की बुराई करनी होगी। लगता है बबीता फोन कट करना भूल गई है। पर ये रो कौन रहा है? रोने तो क्या करूं? तेरी शादी बिजोय से होती ना तो तुझे पता चलता। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं? बबीता को रोना क्यों आ रहा है? हेलो हेलो बबीता, बबीता हेलो। तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? मौसमी, मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रही है? मतलब तुम और अय्यर साथ में खुश नहीं हो? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में कितने प्रॉब्लम्स हैं? बबीता, व्हाट आर यू सेइंग? कल तो तुम कह रही थी कि मैं आज खुश होकर बहुत थक गई। अब कह रही हो कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। क्यों बबीता, क्यों? यू नो व्हाट, शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था। तब मुझे लगता था कि ये सच्चा प्यार है, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मतलब हमारा शादी तुम्हारा नादानी? क्या बात कर रही हो बबीता? अय्यर ऐसा है? तो फिर ये सब डेकोरेशन, ये सरप्राइजेस, ये सब क्या है? ये सब एक दिखावा है। दिखावा? तुम्हें पता है इन सारे सरप्राइजेस में ऐसी कितनी सारी चीजें थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या? पसंद नहीं आया? पर क्या करूं, मुझे तारीफ करनी पड़ी। पत्नी हो ना, पत्नी धर्म निभाना ही पड़ता है। मतलब तुमने जो मेरा तारीफ किया था वो सब झूठा था? तुम सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी? तो फिर तुम डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती? डिवोर्स? आई विश मैं डिवोर्स ले पाती। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती। पर क्या करूं, पता है ना, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये सोचो कि हमारी फैमिलीज का क्या हाल होता। सॉरी बबीता, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम भी मेरी तरह अपने हस्बैंड से परेशान हो। मुझे तो लगा अय्यर तो बहुत ही अच्छे और समझदार है। कुछ समझदार वमझदार नहीं है। शादी के बाद ना ये लव वव सिर्फ कहने की बातें होती है। शादी के बाद हमेशा एक औरत को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पहले अपना घर छोड़ो, अपना करियर छोड़ो, पति जैसा रहे वैसे रहो, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। तो कर रही हूँ, मैं भी कॉम्प्रोमाइज करके रह रही हूँ। कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज? तुम मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। अबे तो व्हाट आर यू सेइंग? मेरा प्यार कट्टी पतंग? I can't believe it. I can't believe it. मौसमी, कई सारी चीजों में मेरी और अय्यर की सोच बिल्कुल नहीं मिलती है, पर ठीक है, मैं उसे इग्नोर करके जी लेती हूँ। अब हर बात पे थोड़ी डिवोर्स की बात कर सकते हैं। और हाँ, मैं तो कभी अय्यर से कंप्लेन ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कुछ समझेगा ही नहीं। Very true. बबीता, मैं नहीं समझ सका मैं। दुनिया के हर मर्द एक जैसे होते। मैंने कॉलेज में कितने सपने देखे थे, वो सारे सपने ना बस सपने बन के ही रह गए। No. ये सब सपने जैसा लगता है तुमको? मतलब तुम अय्यर के साथ में एडजस्ट कर रही हो?
हाँ मौसमी, अब मैं क्या कहूँ, तुमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम मेरी शादी में है। पर आज तक किसी को पता चला नहीं। मौसमी देख, तू भी ना मेरी तरह विजय की कुछ बातों को ना इग्नोर किया कर और एडजस्टमेंट कर लिया कर। देखना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट बबीता, तुम मेरे साथ में एडजस्टमेंट करके रहता है। अब मैं और नहीं सुन सकता। I can't believe it. You said yes. I can't believe it. I can't believe it. बबीता मुझे सिर्फ प्यार नहीं करता। थैंक यू बबीता, तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करके अच्छा लग रहा है, मन हल्का हो गया है। अरे इसमें थैंक यू क्या। देखो मौसमी, हर एक रिलेशनशिप में ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि बस हम डिवोर्स ले ले। और हाँ, तुम कसम खाओ कि आज से तुम अपनी लाइफ किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करोगी, ठीक है? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी एडवाइस जरूर फॉलो करूंगी और एडजस्ट करके रहूंगी। चलती हूँ, यू टेक केयर। हाँ, आई विल थैंक यू। बाय बाय। चल बाय, टेक केयर। यू टू। थैंक गॉड मौसमी के मन से अभी के लिए डिवोर्स लेने का ख्याल गया। थोड़ा एडजस्ट करेगी तो उसके और विजय के बीच में सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं 2 मिनट में आपके लिए जूस और नाश्ता लेके आती हूँ। बबीता, नो फॉर्मेलिटीज, इसकी कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ। अच्छा बबीता जी, अभी जो बहन गए वो आपकी फ्रेंड है ना, जिसके बारे में हमने बात की थी? हाँ दया भाभी, उसने आके तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। क्या सुन रहे हो? उनके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ? नहीं, मेरे साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, पर हाँ उसके अपने पति के साथ रोज झगड़े होते हैं। अरे बाप रे, क्यों, कैसे झगड़े? वही यूजुअल, विजय शादी से पहले ऐसा था, शादी के बाद बदल गया है। अय्यर कितना अच्छा है, तुम्हारी कितनी बातें मानता है, अब तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, ऑल दैट। मौसमी की आदत ना बचपन से, वो हमेशा अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करती है और खुद ही दुखी होती रहती है। कुछ लोग होते हैं जिनको खुद की जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है ना, वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसके लिए हमारे गुजराती में कहावत है, बीजानी थाली में मुकेलो लाडवो हमेशा मोटो જ देखाय। मतलब हमेशा दूसरे ज्यादा सुखी है ऐसा लगता है, और खुद की जिंदगी में बहुत दुख है वैसा लगता है। राइट। माताजी ऐसे लोगों की नजर से हमेशा बचा है। यू नो व्हाट, मौसमी को अच्छा लगे इसलिए मैंने अय्यर की बहुत सारी बुराइयां कर दी। लाइक मैं भी अय्यर के साथ खुश नहीं हूँ, मैं भी उसके साथ एडजस्ट करके रह रही हूँ एंड ऑल दैट, ताकि मौसमी को ये लगे कि ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक शादीशुदा कपल के बीच में होता है, एंड यू नो वो अपनी डिवोर्स के बारे में ना सोचे। बराबर है बबीता जी, आपने मौसमी बहन को अच्छी तरह से समझाया है ना? हाँ, पर अय्यर बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो तो मुझसे कितना प्यार करता है। यू नो व्हाट, अय्यर के बारे में ऐसा सब बोल के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। Oh, come on, बबीता, तुमने जो किया वो अच्छा किया। इट्स ह्यूमन नेचर। जब हमें दूसरों की तकलीफ ज्यादा लगती है तभी हमें अपनी तकलीफ कम लगती है। हाँ आई नो, बट मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। गलती? गलती नहीं दया भाभी, गिल्टी, लाइक बहुत अफसोस महसूस हो रहा है। ओह अच्छा, नहीं अफसोस मत कीजिए। हाँ बबीता जी, अफसोस क्या करने का उसमें? आपने अय्यर भाई के बारे में जो भी कहा वो आपके दोस्त के भले के लिए कहा ना, ज़्यादातर हाँ, नो अफसोस। हाँ, पर आपकी इन बातों से उसका फाइनली डिवोर्स का भूत उतरा कि नहीं? हाँ उतर गया है वो ना, वो ना शिव। तो फिर आप खामखा चिंता कर रहे हो हाँ, एक बात है, अगर अय्यर भाई ने ये बात सुन ली होती ना तो उनके तो जरूर होश उड़ जाते। बराबर। बेचारा। अरे दया भाभी प्लीज चुप चुप बोलिए। सॉरी। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है,
मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि ये मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। I can't believe it. बबीता, ये सब तुम बोल रही हो? मेरे साथ में प्यार से नहीं एडजस्टमेंट से रहती हो और मैं प्यार का दिखावा करता हूँ। Oh God, what I do? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अय्यर, 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 तुम यहाँ नीचे क्यों बैठे हो? नहीं सर, मेरा पेन ढूंढ रहा था, मेरा पेन नीचे गिर गया। अय्यर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आई एम फाइन सर। अय्यर, आज हमारी कंपनी के चेयरमैन आने वाले हैं। हमने जैसा प्लान किया, हमारे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन वैसा ही होगा ना? सर, दुनिया में हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है? What? ये तुम क्या बात कर रहे हो? हमारी प्लानिंग परफेक्ट है ना? उसमें कोई कमी नहीं है ना? सर, हम कितनी भी प्लानिंग परफेक्ट कर ले, लेकिन सामने वाला क्या सोचता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। हम तो प्यार दिल से करते हैं, सामने वाले को वो दिखावा लगता है। हम कितना भी प्लानिंग कर ले, जो किस्मत में नहीं है वो कभी नहीं होता है। अय्यर, तुम साइंटिस्ट हो, ये क्या किस्मत की बात कर रहे हो? सर, मैं साइंटिस्ट हूँ तो एक इंसान भी हूँ, और हर इंसान का एक किस्मत होता है, डेस्टिनी। अय्यर, तुमने वो रोने धोने वाला कोई टीवी सीरियल तो नहीं देख लिया? नहीं। आर यू ओके? तुम आज का प्रेजेंटेशन ठीक से कर पाओगे ना? सॉरी सर। घर में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कल तुमने अपनी वाइफ को सरप्राइज पार्टी दी थी, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं सर, मेरा सर बहुत चकरा रहा है, मुझे चक्कर जैसा हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो मैं डॉक्टर बुलाऊं? नो थैंक्स सर, आई नीड सम रेस्ट। ओके, मैं ये मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ, तुम घर जाके आराम करो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू। ओके, टेक केयर। भाई साहब, रो क्यों रहे हो? आपको पानी पीना है? मेरे को पॉइजन पीना है। पागल हो गया? हाँ, पागल हूँ। जिसका प्यार में दिल टूट जाता है ना, वो पागल हो जाता है। क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। रियली? हाँ बाबा, सच्ची, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। सोच समझ कर बोलो, वरना बाद में तुमको गिल्टी फीलिंग होगा। एक्सक्यूज मी, कौन हो? मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। शादी के बाद तुम तो काम में बिजी हो जाओगे, फिर इसको लगेगा कि तुम इससे प्यार नहीं करते, इसलिए उसको गिल्टी फीलिंग होगा कि उसने तुम्हारे साथ में शादी क्यों किया। भाई साहब, क्या आप ज्योतिषी हो? नहीं। तो फिर आप हमारे फ्यूचर की भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो? हम दोनों एक दूसरे से जन्मों जन्म से प्यार करते हैं। तो प्लीज आप अपना काम कीजिए और यहाँ से जाइए। देखो, मैं तो तुमको सिर्फ लाइफ का रियलिटी बता रहा हूँ। पेड़ पर से जब सूखा पत्ता गिरता है ना, तो हरा पत्ता उसके दर्द को समझ नहीं सकता है, लेकिन एक दिन उसका भी यही हाल होना है। भाई साहब, मुझे लगता है आपको आपकी बीवी ने डांटा है। हा? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरे को प्यार नहीं करती है। तो उसमें हमारी गलती क्या है? हमारे रोमांस के क्यों वाट लगा रहे हो?
जाओ ना, अपना काम करो ना। देखो तुम लोग मेरी बात को समझो। शादी के पहले प्यार रॉकेट के जैसे उड़ता है, लेकिन शादी के बाद उल्का के जैसे नीचे गिरता है और प्यार का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। महेश, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। शिवा, शिवा लिसन। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? और क्यों मेरी लव स्टोरी की वाट लगा दी? पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन वो तुमको प्यार करती है क्या? पहले ये फाइंड आउट करो। मैं भी मेरे वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे को आज पता चला कि वो मेरे को प्यार नहीं करती है। सोचो मेरे पे क्या बीत रही होगी। अरे आज तो तुम सुखी हो गए। शादी के बाद अगर जो ये सब कुछ होता तो तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हाल होता। भाई साहब, प्लीज बस करो। दिल टूटता है ना तो आवाज नहीं आती है, फैन बहुत होता है। शेविंग करूं साहब? एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हैं आप? शेविंग कर रहा हूं साहब। नहीं नहीं नहीं, किसने बोला? आपने साहब। मेरे को नहीं करवाना है। आप भी कमाल करते साहब, जब हमने आपसे पूछा तो फिर आपने हाँ में सर हिलाया। अब इसमें मेरी क्या गलती है साहब? सॉरी सॉरी, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, गलती मेरे किस्मत का है। अभी तक मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और फिर भी तुम मेरे साथ एडजस्ट कर रही हो। अरे मैं ही कोई कमी होगा, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, मेरा ही गलती है। मेरे को तो लगता था तुम मेरे साथ बहुत खुश हो, बहुत हैप्पीली हो, पर आज तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। बबीता, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने बबीता को फोन ही क्यों किया? ना मैं उसको फोन करता, ना मेरे को ये पता चलता कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। बबीता, तुम मुझे प्यार नहीं करता, ये मैं कभी समझ क्यों नहीं सका? अब क्या करूं मैं? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिल पर ये पहाड़ जैसा बोझ मैं किसके साथ शेयर करूं? किसको अपने दिल का हाल कहूं? गड़बड़ घोटाला, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो गई है अय्यर को। मेरी जिंदगी भी कई बार ऐसी गुगली डाल देती है कि आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं। अरे आप हंस रहे? हाँ हाँ, आप तो हंसेंगे ही ना, क्योंकि आपको पता है कि अय्यर के साथ गड़बड़ घोटाला हो गया है, गलतफहमी हो गई है। लेकिन अय्यर की जिंदगी में तो हड़कंप मच गया है, तहलका हो गया है। अब क्या करेगा अय्यर? कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स हम जैसे दोस्तों के पास ही आएगा। लेकिन जब हम दोस्तों को ये कहानी पता चलेगी तो ये सोचिए कि मेरे परम मित्र जेठालाल कैसा रिएक्ट करेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि अय्यर और बबीता जी की विवाहित जीवन में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि बबीता जी के लिए जेठालाल की भावना है तो आप जानते ही हैं। अब देखना ये होगा कि गलतफहमी कितनी बढ़ती है। आपको क्या लगता है, ये उलझन और सुलझेगी या और ज्यादा उलझेगी? मुझे लगता है गलतफहमी बढ़ेगी, और उतने ही बढ़ेंगे ठहाके आपके घरों में जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज रात को थोड़ा शाम पे सभी गोकुल धाम के दोस्तों से बात करता हूँ, वो जरूर कोई रास्ता बताएंगे। मैं अपना प्रॉब्लम कैसे बताऊं सबको? ये सब मेरा प्रॉब्लम समझेंगे या नहीं? हिम्मत करके बोल ही देता हूँ। हीर भाई, क्या हुआ? कोई टेंशन है? अय्यर भरा, किस दुनिया में खोए हो भाई? मेरा तो दुनिया ही उजड़ गया है। क्यों, क्या हुआ? ओ ये भरा, की टेंशन हो गया? ओ हमको बताओ। वो बबीता
बबीता क्या हुआ बबीता जी को? बबीता बबीता मेरे साथ खुश नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं अय्यर भाई आप? क्यों खुश नहीं है? बबीता ने मेरे साथ अपनी खुशी से शादी नहीं किया है। क्या? की गल कर रहे हैं? मतलब बबीता जी को फंसा के आपने उनसे शादी की? ऐसे शादी करना कानूनन जुर्म है। हाँ, ऐसा कैसा कर सकते हैं आप? क्यों किया आपने ऐसा अय्यर भाई? जेठालाल पोपटलाल, पहले पूरी बात तो सुन लो अय्यर से। सही बात है अय्यर भाई, आप शांति से पूरी बात बताइए और हम लोग भी शांति से बैठ के पूरी बात अय्यर भाई की सुनते हैं। बताइए। बैठो बैठो। बबीता मेरे साथ प्यार नहीं करता है। उसने मेरा खुशी के लिए मुझसे शादी किया। मेरे साथ एडजस्टमेंट करके रहता है। बेचारे बबीता जी। अय्यर भाई, आप शादी के इतने सालों बाद ये बात कह रहे हैं, क्या ये बात आपको अभी हाल ही में पता चली है? आपको पहले से पता थी? हमें आज बता रहे हैं। मैं तो मेरे को आज ही मालूम पड़ा है। बबीता अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रहा था तो एक्सीडेंटली मैंने सुन लिया। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग? मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती। पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज तो कर रही हूँ, मैं भी कॉम्प्रोमाइज करके रह रही हूँ। बेचारे बबीता जी। सलाम है बबीता जी को। इतने सालों से इतना बड़ा दर्द अंदर ही अंदर दबा के हंसता चेहरा लेके घूमते रहे। हम में से किसी को इसकी भनक तक नहीं आने दी। अय्यर भरा, बबीता जी को आपसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी और आपको कुछ पता ही नहीं चला। अय्यर, प्रपोज डे मनाते हो, सरप्राइज पे सरप्राइज देते हो, गाड़ी लेके आते हो, रोमांटिक गाने गाते हो। वो रोमांटिक दीवाने पति नंबर 1 होने का दिखावा करने से अच्छा घर पे ध्यान देते ना तो ये नौबत नहीं आती। और नहीं तो क्या। अरे आपकी वजह से आज हम सबकी बीवी ने हमें कितना सुनाया। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, हम सबको अपनी अपनी बीवी को अय्यर भाई की असलियत के बारे में बताना चाहिए। करेक्ट है। ताकि उनको हमारे असली प्यार और अय्यर भाई का नकली प्यार के बीच का फर्क पता चले। सही बात है। कमाल के बहरूपिये निकले आप अय्यर भाई। नहीं तो क्या? चला अभी, आपसे जो हुआ सो हुआ। कम से कम आपकी गलती की माफी मांग लेना बबीता जी से। लेकिन मेरे को मालूम तो पड़े मेरा गलती क्या है। ओ, देखो तो बोले बेचारे। और आप इतना बड़े साइंटिस्ट होकर बड़ी बड़ी शोध करते हैं तो अपनी गलती की शोध नहीं कर सकते? बोलो कि जानबूझ के आपको अपनी गलती की शोध नहीं करनी है, हैं? दरार नहीं करनी है। अय्यर भरा, एक बार अपने आप को बबीता जी की नजरों से देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी गलती क्या है। बराबर है।
मेरा गलती क्या है, मेरा गलती क्या है, ऐसा बोले से कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने तो सोचा था कि आप लोगों से बात करूंगा तो आप लोग इस मैटर में मेरा हेल्प करेंगे, लेकिन आप तो मेरा ही गलती निकाल रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है अय्यर। क्यों अपने पर्सनल मैटर को इस तरह से सबके साथ डिस्कस कर रहे हो? अरे अपने घर की बात को ऐसे चौराहे पे लेके आओगे तो रुस्वाई तो होगी अय्यर। अगर मैंने सबको सच सच बता दिया तो मेरा मजाक बनेगा, लेकिन मुझे किसी को तो बताना ही होगा वरना मेरा सर फट जाएगा। मेहता साहब को बताता हूँ, वो समझदार है, जरूर मेरा हेल्प करेंगे। वो मेरे को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे, लेकिन मेहता साहब ने किसी को बता दिया तो क्या करूं, कैसे बात करूं? हाँ, मैं अपना प्रॉब्लम फ्रेंड के नाम से मेहता साहब को बताता हूं। अरे अय्यर भाई, आज आपको हमारी याद कैसे आई? मेहता साहब, मेरे को आपसे एक एडवाइस चाहिए। हाँ बोलो। मेहता साहब, क्या मैं फोन पर नहीं बता सकता? क्या आप अभी मिल सकते हैं? हाँ, कुछ अर्जेंट हो तो मिल सकता हूँ। अय्यर कोई टेंशन तो नहीं है ना? टेंशन तो है मेहता साहब, वो मैं आपको मिलकर ही बताता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ बात कर लेंगे। आ जाओ। हाँ थैंक यू मेहता साहब। हेलो मेहता साहब। हेलो भाई। अय्यर, क्या हाल बना रखा है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो। Are you sure? You okay? Yeah. अरे अय्यर, सब ठीक है ना? हाँ। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ भाई कि ऐसे कभी मिलने आते नहीं हो ऑफिस, अचानक मिलने आ गए और कुछ परेशान लग भी रहे हो। क्या हुआ क्या? मेरा साहब, मेरा एक खास दोस्त है बालकृष्णन, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो बहुत प्रॉब्लम में, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या एडवाइस दूँ। अच्छा ये बात है, तो उसे भी साथ ले आते ना? नहीं, मैंने बोला उसको कि मेरे साथ में तुम मेहता साहब के ऑफिस में चलो, लेकिन क्या है वो बहुत टेंशन में है ना, अपना प्रॉब्लम बार बार डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा, हाँ होता है कई बार। हाँ बताओ, क्या प्रॉब्लम, क्या उसे, क्या टेंशन है? मेहता साहब, मेरा फ्रेंड बालाकृष्णन की शादी को काफी साल हो गए। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, उसका वाइफ भी उससे बहुत प्यार करता था। हाँ था मेहता साहब, लेकिन आज उसको मालूम पड़ा कि उसका वाइफ उससे प्यार नहीं करता है। इतने सालों से सोसाइटी के डर से एडजस्टमेंट करके रहता है। अच्छा, ये बात है यार। अब तुम्हारे दोस्त हो क्या बालाकृष्णन, न तो मैं उन्हें जानता हूँ ना उनकी वाइफ को जानता हूँ, तो जिन्हें मैं जानता ही नहीं उनके बारे में क्या करूँ। दूसरा ये शादी ब्याह का जो मामला है भाई, ये जो मैरिड लाइफ की चीजें हैं बहुत पर्सनल होती है, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो समझ के बाहर है। लेकिन मेहता साहब, बालाकृष्णन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो बहुत टेंशन में है। मेहता साहब, कुछ तो एडवाइस दीजिए। क्या सलाह दूं अय्यर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त बालाकृष्णन की इस बारे में क्या राय है? उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेहता साहब कि वो क्या करे। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा। अच्छा एक बात बताओ अय्यर, बालाकृष्णन को ये कैसे पता चला कि उसकी बीवी उससे अब प्यार नहीं करती है? वो क्या है मेहता साहब कि वो बालाकृष्णन का वाइफ उसके दोस्त के साथ में ये सब बातें कर रही थी, तो बालाकृष्णन ने सुन लिया। अय्यर भाई, तुम बता रहे हो कि उसकी बीवी भी उससे प्यार करती थी और अब नहीं करती है और सोसाइटी के डर की वजह से एडजस्टमेंट करके रह रही है, लेकिन इसका एक एंगल ये भी हो सकता है यार कि उसकी बीवी उससे कभी प्यार करती नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है? वो उससे प्यार नहीं करती तो फिर शादी कैसे करती? शादी और प्यार बहुत अलग अलग चीजें हैं। प्यार करे तो ही शादी करे ऐसा नहीं है, शादी तो आदमी माँ बाप के प्रेशर में भी कर लेता है भाई। लेकिन हमारा तो लव मैरिज हुआ है। हमारी मतलब बालाकृष्णन ने तो लव मैरिज किया है। अरे लव मैरिज अय्यर, एक तो जो लव मैरिज शब्द है ना, इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है हम लोगों ने।
इस लव मैरिज में लव है ना, वो एक्चुअल लव होता ही नहीं। ये जो इन्फैचुएशन होता है जवानी में, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है, उसे हम प्यार समझ बैठते हैं और हमें लगता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो उस वक्त एक दूसरे का व्यक्तित्व की कोई भी चीज, उसकी पर्सनैलिटी का कोई भी एंगल हमें पसंद आ जाता है, या कपड़ा पहनने का अंदाज पसंद आ जाता है, तो हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। छोटी से छोटी चीज हमें पसंद आ जाती है और हम उसे प्यार समझ बैठते हैं, और थोड़े दिन में वो बिल्कुल गुब्बारे में जैसे हवा निकलती है वैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर लगता है हमारे बीच में तो प्यार कभी था ही नहीं। हो सकता है बालाकृष्ण की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ हो, जैसे वो लव मैरिज समझ रहे हैं, वो इन्फैचुएशन हो और अब उसकी वाइफ को वो फीलिंग खत्म हो गई हो। या ये भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच में किसी मसले पे कोई बहसबाजी हुई हो, कोई बातचीत हुई हो। हमारे बीच में कोई अनबन नहीं हुआ है। अरे हमारे, तुम किसकी बात कर रहे हो यार? नहीं, मैं बाला कृष्णन की बात कर रहा हूँ। बाला को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और उसने अपनी वाइफ के साथ में कोई गलत बात नहीं किया है। वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका वाइफ उसको प्यार नहीं करता, तो वो अभी क्या करे? देखो यार, मैरिड लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नितांत व्यक्तिगत होती है, मींस एब्सोल्युटली पर्सनल। हो सकता है वो ऐसी कुछ बात हो जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें नहीं बताई हो। तुम तो अपने दोस्त से कहो कि वो अपनी बीवी से साफ साफ बात करे, क्लियरली बात करे कि भाई उसकी बीवी को क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मैं बबीता से ऐसे कैसे पूछ सकता हूँ? बबीता? इसमें बबीता जी कहाँ से बीच में आ गए यार? सॉरी, मतलब क्या है मालूम है, वो बालाकृष्णन क्या है, हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तो मैं उसकी जगह पर खुद को रख कर बात कर रहा हूँ। मैं इस जगह पर होता तो मैं बबीता से डायरेक्ट ऐसा बात कैसे कर सकता था? एक्सक्यूज मी। जेठालाल, हाँ जेठालाल बोलो। जेठालाल का फोन। और मेहता साहब कैसे हैं? बस मजे में हूँ। बोलो कैसे याद किया? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा था, आपकी याद आई तो सोचा चलो बात करते हैं। आप बिजी तो नहीं है ना? अरे नहीं बिजी नहीं हो, अय्यर के साथ बैठा हुआ था। अपने अय्यर भाई? हाँ अपने अय्यर भाई, अपने पर्सनल अय्यर भाई। क्या बात है मेहता साहब, हमसे छुप छुप के अय्यर भाई से पति नंबर 1 बनने की टिप ले रहे हैं क्या? अरे नहीं भाई, कोई टिप्स विप्स नहीं ले रहा हूँ जेठालाल। अय्यर तो मेरे पास इसलिए आया कि अय्यर को कुछ सलाह चाहिए थी मुझसे। नहीं, किसी को बताना नहीं है। क्या हुआ, कोई टेंशन है? नहीं टेंशन कुछ नहीं, सब ठीक है, ऑल ओके। जरा अय्यर भाई को फोन देना था। अय्यर, जेठालाल। हाँ जेठालाल बोलो। अय्यर भाई इसके पैसे लगेंगे। हाँ ऐसे किस बात के? ये मेहता साहब मेरा फायर ब्रिगेड है, उनकी मोपोनोली मेरे पास है। मोनोपोली? हाँ वही। तो अगर आप उनसे कोई सलाह ले रहे हो तो उसका चार्ज आपको मुझे देना पड़ेगा। जेठालाल तुम क्या बोल रहे हो? मजाक कर रहा हूँ भाई, आप क्या इसमें सीरियस हो रहे हैं? चलो आप बात करो मेहता साहब से, शाम को 7:30 पे मिलते हैं, ठीक है? हाँ ओके बाय। ओके चलो। हाँ जेठालाल, रख दिया। हाँ। मतलब कोई और सॉल्यूशन दीजिए ना, क्या बाला बहुत टेंशन में है, वो बहुत इमोशनल है, वो अपना वाइफ से ऐसा डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है। करनी पड़ेगी यार, इस मामले में और कोई सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। जिंदगी में जब भी दो लोगों के बीच में गलतफहमी हो तो सोल्यूशन एक ही होता है, कम्युनिकेशन। आप बात कर लो, जितना टालोगे उतनी गलतफहमी बढ़ेगी। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल सकता। अपने दोस्त को कहो, अपनी बीवी से सीधे डायरेक्टली पूछे कि भाई उसे क्या प्रॉब्लम है। बात तो तुम्हारे दोस्त बालाकृष्णन को ही करनी पड़ेगी अपनी वाइफ से। क्या हुआ यार, किस सोच में डूब गए? हेलो। नहीं कुछ नहीं। पर यार वैसे भी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम सलाह लेने मेरे पास आए। भाई किसी और मामले के लिए सलाह लेने आते तो रोज ओके, लेकिन पति पत्नी के बीच के मामले को लेकर तुम आए हो, तुम जो रोमांस का राजा है, पति नंबर 1। अरे भाई तुम्हें इस मामले में मेरे पास आने की क्या जरूरत है? तुम बबीता जी का कैसा ख्याल रखते हो, उन्हें कितने प्यार से रखते हो, बताओ बालाकृष्णन को, वैसा ही करे वो। आता साहब को कैसे बताएगा, वो टिप्स तो फेल हो चुका है। सच बता दूं? हिले सच बता दूंगा तो गोकुल धाम में सबको पता चल जाएगा और मेरा मजाक बनेगा। हेलो, कहाँ बार बार किस सोच में डूब रहे हो भाई? मैं चलता हूँ। अरे रुको ना यार, कहाँ जा रहे हो? मेरा काम 10 मिनट में हो जाएगा, फिर साथ ही चलते रहे सोसाइटी। नहीं मेरा तो मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है। ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर रात को मिलते हैं सोडा शॉप पे। ओके? हाँ ऑलराइट ओके। मेहता साहब से मिलकर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अब क्या करूं?
बबीता से बात करूं, वो मुझे अपना प्रॉब्लम बताएगा? नहीं, बबीता बहुत अच्छा है, वो अपना तकलीफ मुझे नहीं बताएगा। किसी ने सच ही कहा है, तुम पहचानते सबको हो पर जानते अपने आप को भी नहीं। तिरुपति बालाजी, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या करूं? क्या करूं? क्या अरे भाई, क्या है? देख पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। पीला है क्या? नहीं, पियला नहीं है, लेकिन ये गम भुलाने के लिए मेरे को पीना ही पड़ेगा। चल चल निकल निकल, ट्रैफिक क्लियर करने दे। सॉरी सॉरी सॉरी। वेलकम सर। सर ऑर्डर। तुम्हारे पास गम भुलाने का कोई दवा हो तो दे दो। सर मैं गम भुलाने के लिए दुआ कर सकता हूँ, दवा नहीं। तो फिर ऐसा कुछ पिलाओ कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। ठीक है सर। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलतफहमी मत पालिए, मैंने बिल्कुल नहीं की, लेकिन हमारे अय्यर पी के टुन होने वाले हैं। और अब बनेगा बात का पतंगड़, अब होगा राई का पहाड़, अब बनेगा तिल का ताड़। भाई एक जरा सी गलतफहमी ने अय्यर को मदराला तक पहुंचा दिया। क्यों करते हैं लोग ऐसा? यार में नाकामी पे शराब का दामन क्यों थाम लेते? अपने दोस्तों से सलाह मशवरा क्यों नहीं करते? हालांकि अय्यर मेरे पास आए थे, लेकिन बड़ी घुमा फिरा के बात की। भाई सीधे सीधे पूछ लेते तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन अब अय्यर होंगे पी के टल्ली, तो क्या होगा? क्या होगा? हंगामा होगा। अब हंगामे तो अवश्यम भावी। मित्रों, एक विशेष बात, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है, हम सभी के लिए प्रेरणा का दिन। आप और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का इस देश के संविधान के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। आइए इस जयंती के दिन हम उनके जीवन से प्रेरणा लें, ताकि राष्ट्र निर्माण में हम भी अपनी अतुलनीय भूमिका निभा सकें। उन्हें फिर से एक बार शत शत नमन। और यहाँ ये देखने के लिए कि अय्यर क्या हंगामा करते हैं, आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, पीना पिलाना नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.